ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और मध्य का जो है बराबर सामने लिखा हुआ होना चाहिए। तो मध्य का बराबर n+1, ध्यान देंगे ये n+1 बटे के ऊपर दिया गया है n+1/2 वें पद का मान। तो चलिएगा हम समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले अप्रस्कृत आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा जाएगा। यद्यपि आप अवरोही में लिख सकते हैं, लेकिन आपको आरोही क्रम में लिखकर सवाल करेंगे। फिर यदि n जैसे पदों की संख्या हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लीजिएगा ये सवाल होता तो इसमें कितने पद हैं? 6 पद हैं। यानी कि n का मान क्या आ रहा है? n का मान 6 है और 6 क्या है? संख्या सम है। तो इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगा देते हैं हम? जब n बराबर सम आ रहा है यानी कि 6 आ रहा है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। अब यदि n पदों की संख्या जिसे हम गिनते, मान लो ये 7 पद होते तो ये विषम हो जाते। तो यदि n बराबर विषम आएगा तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, हम समझ पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उसको करते हैं। तो आपका जो पीरियड नंबर भी डाल देते हैं, ध्यान नहीं रहा था तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा। ये है ECPIC 1121, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सीरियल नंबर है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा अब हम व्यक्तिगत श्रेणी से आज आपको सवाल कराएंगे, उसके हम उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने की का अभ्यास हो गया है और आप आसानी से अब बात को समझ रहे हैं, ठीक है। वीडियो की क्वालिटी भी बहुत बेस्ट आ रही है, ये भी बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसलिए पढ़ाई को जारी रखेंगे और बिल्कुल भी किसी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होंगे। तो चलिएगा, आइएगा। तो हम मान लीजिएगा ये एक प्रश्न लिखते हैं, निम्न समंकों की मध्य का ज्ञात करो। तो चलिएगा समंक लिख लेते हैं। तो देखिएगा जैसे ये दिया 15, फिर दे दिया 5, फिर दे दिया 19, फिर यहाँ आ गया आपका 13, फिर आ गया 21, फिर आ गया आपका 24, फिर आ गया 27, फिर आ गया आपका 4। ये आपके समंक दे रखे हैं, ये परिष्कृत आंकड़े हैं और ये दे रखे हैं। और इससे आपको प्रश्न में मांगा गया है कि मध्य का ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी बात रटेंगे नहीं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा, ध्यान दें। सबसे पहले हमारा काम है कि हम दिए गए आंकड़ों को, सबसे पहला स्टेप है कि हम आरोही क्रम में बना दें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम उसको आरोही क्रम में बना लेंगे। तो चलिएगा हम इसको आरोही क्रम में कर लेते हैं, आरोही क्रम। तो चलिएगा कैसे आरोही क्रम में बनाएंगे, ध्यान दिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 4, उसको पहले रख लेंगे। फिर उससे बड़ी देखेंगे 5, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या है 13, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या है 15, फिर उसके बाद देख लेंगे फिर 19, फिर क्या है फिर 21, फिर है आपका 24 और फिर है 27। तो 3 और 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। तो बच्चों अब हमें सेकंड स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब इनको क्या कर लेंगे, गिन लेंगे।
तो गिना हमने तो 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये n सम है या विषम है? सम है ना। तो देखिएगा लिख लेंगे यहाँ n बराबर सम, यहाँ n बराबर क्या है? सम है। सम का मतलब क्या हो गया? कितने आंकड़े दे रखे हैं? 8। तो ब्रैकेट में लिख देंगे 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक, तो सम है तो सम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बताइएगा मध्य का बराबर, बोलिएगा मैंने क्या कहा था? बराबर के सामने पहले बटे की लाइन खींच देंगे। सम वाला फार्मूला लगाना है n/2 ब्रैकेट बंद वे पद का मान प्लस n/, ये आपका ये उसकी वजह से, बोर्ड की वजह से ये n/2 प्लस 1 वे पद का मान। आपने यहां पर देखा होगा कि ये जो प्लस 1 है ये बटे की लाइन के सामने है, ये प्लस 1 बटे की लाइन के सामने है। कैसे हल करेंगे अभी बताते। सबका बटे 2, तो ये फार्मूला लिख दिया हमने, बराबर के नीचे बराबर का निशान लगाएंगे। तो ध्यान देंगे n का मान कितना है बेटे? 8। तो यहाँ n का मान यहाँ भी 8 रख देंगे और यहाँ भी 8 रख देंगे। क्या हो जाएगा? 8/2 वे पद का मान प्लस 8/2 प्लस 1 वे पद का मान, और फिर सभी का बटे बराबर इनसे लाइन खींचते हुए बटे 2 कर देंगे। अब देखिए ध्यान दें, 2 चौक 8 और यहाँ भी 2 से 8 को काट देंगे, 4 आ गया है। तो क्या लिखेंगे? 4 वे पद का मान प्लस, देखिए 4 ही आ रहा है, इसमें प्लस अब जोड़ देंगे 4 और 1 5 वे पद का मान बराबर के नीचे बटे की लाइन, सामने बटे की लाइन खींच देंगे और बटे 2 कर देंगे। अब देखेंगे बराबर मध्य का बराबर 4 वे पद का मान। आप उसमें देखेंगे जो आरोही क्रम बना है, इसमें नहीं देखेंगे। 1 2 3 4, चारवां पद क्या है यहाँ पर? 15 और 5वां पद क्या है? 19। तो इन 4वें पद का मान यहाँ 15 रख देंगे प्लस 5वें पद का मान 19 रख देंगे और फिर बटे की लाइन खींचेंगे और 2/2 कर देंगे। दोनों को जोड़ेंगे अब, तो जोड़ दीजिएगा। 9 और 5 हो देगा 4, हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 हासिल तक कितना हो गया? 34 बटे 2। 2 से 34 को काट देंगे, 17 आ गया है। और ये आपकी मध्य का बराबर ये आपका आंसर आ गया है 17 आंसर। तो मुझे आशा है बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा और इसको वीडियो देखने के बाद स्वयं करके देखें। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं और इसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि हम आगे जो अगली वीडियो में बताएंगे। तो मुझे आशा है कि आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।